हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। ग्रीटिंग्स इन द मैचलेस नेम ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आप लोग में से जो कोई भी लाइव है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपको मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है, ताकि आगे का जो सेशन है हम आराम से चला सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस। हालेलुया। आप लोग में से जो कोई भी लाइव है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है, सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। हालेलुया। हम वेट करते हैं ताकि काफी और लोग ट्यून इन हो पाए और वो प्रभु के वचन को सुन सके, उस वर्शिप पे जा सके, क्योंकि हमें उस वर्शिप पे और उस वचन को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप मेरे लिए नहीं बैठे हो, आप उस परमेश्वर के लिए बैठे, उस परमेश्वर की इबादत करने के लिए बैठे, उस परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए बैठे हैं। तो हम वेट करते हैं कि काफी और लोग उसमें ट्यून इन हो पाए, ताकि दे शुड बी एबल टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। And I greet everyone, whoever is watching from anywhere, from India or abroad. May the mighty hands of God be upon you. May the blessing of the Lord be upon you and prosper you in every aspect. And I pray that anyone who is live, I request you to put in the comment section that you are able to hear my voice and my voice is clear and audible. So it would be convenient for me to understand that everything is functioning perfectly. सो आप लोगों में से जो कोई भी लाइव है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, एंड विल वेट फॉर मोर पीपल टू ट्यून इन। विल वेट सो दैट दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड should be acknowledged and should be acknowledged with a gratitude, a thanksgiving, because that God deserves all the glory and it is He alone who can do things for us. बात सच है ना। एंड आप सब बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड होंगे कि परमेश्वर ये दिन देता है, ये समय को आगे चलाता है। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ देता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, या कई बार वो आंसर नहीं देता है, वो शांत हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर आपके हमेशा फेवर में रहता है, वो आपके लिए अच्छा चीज़ देता है, वो एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट देना चाहता है आपको। तो आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। आई हैव सीन दैट पीपल आर जॉइनिंग लाइव, सो इफ यू आर एबल टू हियर मी एंड माई वॉइस इज क्लियर, आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ताकि वो क्लैरिटी हो जाए कि आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। एंड मैं सबसे पहले पास्टर एरन का धन्यवाद दूंगी कि पास्टर जी ने मुझे अपने ये फेसबुक पेज विंग्स मिनिस्ट्री, जो उनकी सेवकाएं है, उसमें मुझे पास्टर जी ने बोलने का मौका दिया। तो मैं पास्टर को बहुत आशीषित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम पे उनको ब्लेस करती हूँ। और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कई लोगों को उस परमेश्वर का वचन बताना चाहती हूँ। इसलिए पास्टर हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव to spread the love of God, because we believe in spreading the love of God, so that when we are blessed, you also should get the blessings of God. And वाकई में यही है कि परमेश्वर ने हमको गिवर बनाया है। परमेश्वर ने बोला है कि जब मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम भी लोगों को ब्लेस करो, आशीषित करो, और लोग जाने परमेश्वर के बारे में, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए गॉड ऑलमाइटी है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, पर वो उससे पहले वो हमारा पिता है, उससे पहले वो हमारा दोस्त है, और वो हमें जानता है, वो हमें समझता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। तो पास्टर जी को मैं ब्लेस करती हूँ, उनकी ये मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ, जो इनकी मिनिस्ट्री मुंबई एंड हैदराबाद में है। तो इस मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। एंड वर्शिप में जाने से पहले और या वचन में जाने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अपना, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शेयर दिस broadcast wherever possible you can able to share it, because this is a blessing not only for you but also for your dear ones, also for your friends and family members. तो ये वचन जो है वो परमेश्वर का जाना चाहिए। ये हमारी बढ़ोतरी के लिए नहीं है, पर उस महान परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप मेरे को शेयर नहीं कर रहे, पर आप उस वचन को शेयर कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर की बात को लोगों को बता रहे हैं, आप परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपसे पहले यही बोलना चाहती हूँ कि अपने
बारे में बोलने से पहले मेरे को कोई महिमा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं, पर उसका वचन दुनिया के कोने कोने पे जाना चाहिए, उसका वचन लोगों को छूना चाहिए और उसका वचन लोगों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग आपके थ्रू बेनिफिट कर सके, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इसको आप शेयर करिए। एंड मैं सबसे पहले बहुत लोग को थैंक्स करती हूँ जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को, और मैं बहुत आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। आप कहीं से भी देख रहे हो, इंडिया से या अब्रॉड से, गॉड आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, और आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी इच्छाएं है उस परमेश्वर के पास रखो। वो परमेश्वर जानता है। और आज आप ये सोच रहे हैं क्या कोइंसिडेंस है कि मैं लाइव आ गया हूँ? नहीं, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये एक ना एक्सीडेंट है। ये परमेश्वर का एक टाइम था कि परमेश्वर चाहते थे कि ये वचन आप सुनो और ये वर्शिप पे आप लीन हो, क्योंकि वर्शिप और आराधना जब हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर विशेष तौर से काम करता है। वाकई में ये बात सच्चे है। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम मेरी एलेक्स है, मैं केरला से बिलोंग करती हूँ एंड मैं मुंबई में रहती हूँ। एक छोटा सा प्रेयर मिनिस्ट्री कर रही हूँ, सिस्टर प्रभा के संग, द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री। मुंबई में एक जगह है कांदिवली, तो वहाँ पर हम ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और हम परमेश्वर का प्यार लोगों को बताते हैं। तो मैं परमेश्वर को जब ये मिनिस्ट्री में हूँ, मैं उनके संग काफ़ी मेरा वॉक अच्छा चलता है स्पिरिचुअल लेवल में, हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, और काफ़ी सालों से मैं उनसे एसोसिएटेड हूँ। पर एक रहता है जिज्ञासा कि आई वांट टू नो अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, और परमेश्वर के राज्य में और बढ़ना है, उस परमेश्वर को बहुत जानना है। तो मैंने हमेशा आगे बढ़ने का सोचा था कि मैं उस परमेश्वर के विशेष कार्यों को, उस लव को और गहराई से जान सकूं। तो परमेश्वर ने मुझे इंडिया से नहीं पर अब्रॉड से भी ब्लेसिंग दिया। मेरा जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप करती है वो प्रोफेटस लिंडा नाइक है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बिलीव इन गॉड मिनिस्ट्री से, एंड शी मेंटर्स मी, शी टीचेस मी अबाउट द लव ऑफ गॉड, एंड because of her I am connected to her spiritual parents, Pastor Porterfield from USA, Kingdom Power Community Church of Love से। so उनसे भी मेरा एसोसिएशन, तो वो भी मुझे वीकली एस्पेक्ट्स में हमारा प्रेयर बैंड के थ्रू वो मेंटर करती है, सिखाती है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जब he bless in a mighty manner, he bless in a wonderful manner, and that's the God we serve, because he is the creator, he is the creator of the universe. He created everything, and with his own hands he created us. So shall we go for worship, and shall we go in the words of God, and before we go shall we just close our eyes and हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो वचन में जाने से पहले और आराधना में जाने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करते हो, दुआ करते हैं, क्योंकि आज जो परमेश्वर बात करेगा वो बहुत अच्छे तरीके से हमसे, बहुत मीठी तरीके से परमेश्वर बात करने वाला है। आपको गौर से सुनना है कि आज परमेश्वर आज आपसे क्या बोल रहा है। तो आइए हम दुआ में चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे महान विशाल परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम पे प्रभु, ये समय तेरे नाम पे समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस समय पे पूरा कंट्रोल लीजिए परमेश्वर, इस वर्शिप पे, और हर एक वचन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। मैं प्रार्थना करती तेरी पवित्र आत्मा की कृपा होने पाए परमेश्वर, कि हर एक वचन जिसके लिए है वो वचन वहाँ पर छू सके परमेश्वर, और जो वर्शिप है तो वहाँ पर प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम आराम से प्रभु पवित्र आत्मा में लीन होके, एंजल्स ऑफ गॉड के साथ लीन होके हम कर सके प्रभु। हर कोई परमेश्वर आज जब प्रार्थना में हो, वचन में है परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर, कि परमेश्वर जब वो अपना दिल खोले तेरे सामने तो वो तेरा अनुग्रह महसूस करे परमेश्वर होने पाए कि वो तेरी महसूसी कर सके, वो महसूस कर सके कि आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, वो आपका ग्लोरी अनुभव महसूस कर सके। आज हो पाए परमेश्वर कि वो आज आपसे बात कर सके परमेश्वर, और वो अपने दिलों को जब खोले तो उनको लगे कि आप उनसे बात कर रहे, क्योंकि हमारा आपके संग कोई मोनोलॉग नहीं है परमेश्वर। रिलेशनशिप जब हम आपसे करते हैं, हम आपसे डायलॉग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम
करते हैं तो आप हमें उत्तर भी देते हैं परमेश्वर। जैसे हम किसी नॉर्मल इंसान के साथ बात करते हैं तो हमें वो डायलॉग के संग कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके साथ भी हम कोई मोनोलॉग लैंग्वेज मोनोसिबलिंग्स में नहीं करते, पर परमेश्वर हम डायलॉग्स में आपसे बात करते हैं। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अभी जो कोई भी अपना दिल अपना आत्मा आपके सामने खोल के रखा है प्रभु, आप प्रार्थना करते परमेश्वर उनसे आप बात करो विशेष तौर से। और वर्शिप में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले और वचन में जाने से पहले प्रभु आप है इसे सुन और कबूल कीजिए। तो आइए हम जस्ट अ सेकेंड, कुछ कॉल आ रहा था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड आइए हम वर्शिप पे जाते हैं। एंड वर्शिप पे जाने से पहले बस मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम उसके लिए दिल और आत्मा से करना बहुत ज़रूरी है, वो सच्चाई से करना बहुत ज़रूरी है उसका वर्शिप। तो वर्शिप में जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको गाने के बोल नहीं आते, अपने हाथ को रेस करिए और आप उस महान परमेश्वर के लिए गाइए, क्योंकि आप उस परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। और अगर आपको नहीं भी आते आप गुनगुना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जब वर्शिप पे जा रहे हैं तो अपने दिलों को खोलो, उस परमेश्वर के सामने अपनी आत्माओं को खोलो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ गॉड। और आप ये मत देखिए कि लोग क्या बगल में सोच रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, नहीं, इट्स यू एंड अबाउट योर गॉड। आपका रिलेशनशिप उस परमेश्वर के साथ है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि वर्शिप में जाने से पहले एक वर्ड बोलूँगी कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, तो इसलिए आपका जो रिलेशनशिप है आप उस ऑलमाइटी गॉड के साथ है। तो इसलिए वर्शिप जब करेंगे, नहीं आते बोल, आप हाथ भी रेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका दिल देख रहा है। तो आइए हम वर्शिप करते हैं। एंड दीज सॉन्ग्स आर वेरी सिंपल, आपको आता है तो गा लीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को हम बांटते चले। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को हम बांटते चले, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वो ही नाम
प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वाकई में इस गीत के जो लिरिक्स है, इट इज सो प्लेजेंट एंड कितना आपको कामनेस देता है। आप हार्मनी में हो जाते हैं कि वाकई में हमें बहुत दूर तक जाना है, पर उसका प्यार जो है वो सबको बताना है। आइए एक और गाना गाते हैं, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो साना ला 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 ला, हालेलुया में। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे ना दाग। हा 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 हालेलुया, हो हो साना ला 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 ला, हालेलुया में। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती है धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। हा 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 हालेलुया, हो हो साना ला 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 ला, हालेलुया में। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। हा 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 हालेलुया, हो हो साना ला 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 ला, हालेलुया में। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वे लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम।
आएगा वे लेने तुमको, रहना तुम तैयार। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो सैना, ला 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 ला, हालेलुया में, हा 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 हालेलुया, हो हो सैना, ला 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 ला, हालेलुया में। वाकई में परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है कि हम जब बोलते हैं कि कई बार if someone asks us to express the love of God in some words, तो वो वर्ड्स भी, वो शब्द भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो प्यार है वो बहुत गहरा है और बहुत विशाल है, वो बियॉन्ड वर्ड्स है, और जिसको हम कोई अनुमान, इसका जो हम माप तोल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के प्यार के बारे में बता सकते हैं कि लोग हमसे कितना प्यार करता है, पर परमेश्वर उससे ज़्यादा, उससे गहरा प्यार करता है। आप इमेजिन करो कि आप जब पैदा होने वाले होंगे अपने माँ के गर्भ में, तो उसने आपको रचा है, एंड आपका उसने हर एक चीज़ लिखा हुआ है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, एंड वो हमारे साथ एक कम्युनिकेशन चाहता है, वो एक रिलेशनशिप चाहता है, और वो रिलेशनशिप में हमें परमेश्वर के संग जब स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसने कई बार हम बहुत वीक पड़ जाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर ने हमको एक पवित्र आत्मा का भी एक अनुग्रह दिया है, एक ब्लेसिंग दिया है कि परमेश्वर ने बोला जब आप वीक हो रहे हो और जब आप कमज़ोर हो रहे हो तो आपके संग पवित्र आत्मा है, कि कई बार जब हम बहुत निराश हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे पास बोल भी नहीं रहेंगे, तो हमारे बिहाफ में वो पवित्र आत्मा इंटरसीड करती है। तो आइए एक पवित्र आत्मा के लिए हम एक गाना गाते हैं, वो आप सबको बहुत आता है, फिर से वो आग बरसा दे। सो मैं ये गाना गाती है हम लोग, एंड यू ऑल्सो सिंग, बिकॉज लेट अस ऑल्सो sing with the presence of the Holy Spirit. It is very important that the Holy Spirit is upon us, the presence of the Holy Spirit is upon us. So shall we all sing? फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा,
आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। वाकई में ना पवित्र आत्मा कितना महान है, कितना ग्रेट है। और यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो जानता है कि कई बार हम बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, कई बार निराश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो बल नहीं है। तो उसने एक हेल्पर दिया हमको, एक कंफर्टर दिया है, एक काउंसलर दिया है कि उसके गाइडेंस में जब हम रहते हैं और उसके साथ जब हम संगति में चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत रहस्यमय बातें परमेश्वर के बारे में बताता है, उसकी इच्छा के बारे में बताता है। तो हमें हमेशा पवित्र आत्मा को थैंकफुल होना चाहिए और पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड जैसा ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है और आपके संग हमेशा चलता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं वो पर्टिकुलर टाइम के संग रहता है, नहीं, वो आपके संग हमेशा चलता है और आपको एडवाइस करता है, आपको सही बताता है, आपको गलत बताता है और आपको बताता है कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, और वो अपने गुणों से और अपने फलों से आपको भरता है। तो पवित्र आत्मा में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह जब रेजरेक्ट हुए थे तो उनने हमको ये पवित्र आत्मा का वरदान दिया, ये ब्लेसिंग और ये गिफ्ट है, इसको परमेश्वर ने हमको बाय डिफॉल्ट दिया है। तो इसलिए कितना हमको गॉड को ग्रेटफुल होना चाहिए कि गिफ्ट की कोई, हम लोग कहते हैं ना जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वी डोंट चार्ज फॉर दैट गिफ्ट, so that is given with love and affection and courtesy. So God has given this gift of Holy Spirit with love to us. So Holy Spirit is always with us, so we should always abide in Holy Spirit, and Holy Spirit will help you to lead in life, to go where you have to go in life, and Holy Spirit will keep you safe from the evil people, from the evil attacks of the enemy. Holy Spirit will give you that advice. So and we should be very much grateful to God, because God has led us in a miraculous way, in a powerful way in this worship. And वचन में जाने से पहले हम हमेशा यही बोलते हैं कि जब हम वचन जब बोलते हैं, मैं आपसे अभी भी बोलती हूँ, आप लोग जो लोग लाइव है प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करो, क्योंकि परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है। परमेश्वर की बोली लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। एंड आज का जो वचन है, इट इज़ वेरी beautiful and it's very wonderful, where God is not teaching one thing about a miracle, but God is teaching many things about that thing. So when we go into that, deep into that, so let's close our eyes and let's pray, because it is very important that we give everything in the hands of God and we surrender everything in the hands of God. So आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उस परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं अपने हाथों को यहाँ से रेज करती हूँ प्रभु। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, आई कनेक्ट विद ईच एंड एवरी वन। फादर आई प्रे कि आप उन पे आशीषित करो, ब्लेस करो परमेश्वर। वो इंडिया से देख रहे हैं या अब्रॉड से देख रहे हैं परमेश्वर, या उसको बाद में भी वो इस ब्रॉडकास्ट को देखे परमेश्वर, आप सबको ब्लेस करो, आशीषित करो।
परमेश्वर आपका वचन डीप लोगों को सुनना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को डीप टच करें और उनसे आप बात करो प्रभु। आपका सामर्थ्य उनके जीवन में आना चाहिए, आपका महिमा उनके जीवन में आना चाहिए, आपका फेवर और आपका ग्रेस उनके जीवन में आना चाहिए परमेश्वर। आज वो अपने दिलों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर, और आप जानते हैं आज उनकी ज़रूरत क्या है परमेश्वर, और आप देने वाले परमेश्वर है। आपने कभी भी ना नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, आप जानते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो वो परमेश्वर में आप द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स आज आपको पुकारती हूँ, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ अ फेथ, द अल्फा एंड द ओमेगा। आज सबको आशीषित करो, ब्लेस करो। पवित्र आत्मा विशेष तौर से जो लोग देख रहे हैं इस समय, उनको आप आशीषित करो, ब्लेस करो। इस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों को भी आप ब्लेस करो, और आज आप बात करें लोगों से, उनको पता चले कि वाकई में कितना महान और कितना प्यारा हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वचन भी कहता है टेस्ट एंड सी द गॉड दैट आवर गॉड इज गुड एंड वी हैव टू टेस्ट हिज लव। एंड परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेस्ट कर सके आपके लव को। मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सिस्टर पुष्पा, थैंक यू सिस्टर पुष्पा फॉर योर मैसेज। सो मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, एंड सिस्टर को ब्लेस करिए, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर सब पे आशीषित करो, और वचन डीप लोगों पे छूने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं सारी महिमा देती हूँ। मैं ये प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमेन एंड आमेन। तो आइए वचन में चलते हैं, और आज का जो वचन है वो परमेश्वर इस वचन के थ्रू बहुत चीज़ हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम ये वचन में जब जाते हैं तो ये जीसस क्राइस्ट का एक फर्स्ट मिरेकल है जो ने एट द एज ऑफ 30 किया था, वेडिंग एट काना में। तो हम लोग सोचते हैं लोग जनरली इस को जब प्रीच करते हैं मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड, तो वो कहते हैं कि जीसस का फर्स्ट मिरेकल है। पर इस मिरेकल के थ्रू परमेश्वर हमको और भी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम इसको समझेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। तो आप अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए, और अपनी बाइबल्स में हम जॉन 2 वर्सेस 1 से 11 पढ़ेंगे। इस मिरेकल के थ्रू ये वाकई में है कि ये यीशु मसीह का फर्स्ट मिरेकल है वेडिंग एट काना में। एंड वाकई में ये जो मिरेकल के थ्रू परमेश्वर हमको दो चीज़ को जो बहुत इन्फोसिस कर रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले कि मैं तुम्हारे हर एक आपके लैक हो या इनसफिशिएंसी हो या शॉर्टेजेस हो, उस लैक में परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुपरसीडिंगली आपको सप्लाई कर सकता है। तो आप अपने फेवर से वो सप्लाई कर सकता है। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको उस परमेश्वर पे डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सप्लाई कर सकता है आपके मिरेकल को। और वो जब करता है तो वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से करता है कि इतना बढ़िया करता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स से बेस्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो वंडरफुल दिखना स्टार्ट हो जाता है जिस आप सोच नहीं सकते। आप सोचते हो कि आपको एक मिरेकल चाहिए, एंड आपके सोच से आप उस मिरेकल को अपने लिमिटेड सोच से आप सोचते हो, पर परमेश्वर आपके लिमिटेड सोच से नहीं चलता है। परमेश्वर आपके सोच से बढ़कर चलता है। तो जब वो ब्लेस करता है तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, सुपर नेचुरल मिरेकल हो जाता है, जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हो जाता है। एंड दूसरा, ही वांट्स टू टेल दैट व्हेनेवर वी अप्रोच हिज थ्रोन एंड इफ देयर इज अ डिले, सो वी शुड नॉट लूज होप। उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और उसका ओबीडियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ओबीडियंस रखते हैं तो परमेश्वर हमारे मिरेकल तक आराम से पहुंचा सकता है। क्योंकि कई बार जब अपना मिरेकल की अपेक्षा करते हैं तो उनको थोड़ा निराशा हो जाता है जब उनमें डिले हो जाता है, तो वो लूज कर देते हैं अपना फेथ क्राइस्ट में, और वो विश्वास नहीं करते कि उनको मिरेकल मिल सकता है। पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी हर एक इच्छा परमेश्वर देता है, भले डिले हो जाए, पर वी हैव टू कीप द ओबीडियंस इन क्राइस्ट। सो दो इट इज अ फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट वेयर ही इज टर्निंग वाटर इनटू वाइन, वो पानी को दाखरस में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, पर उससे वो और चीजें बताना चाह रहे हैं। तो शैल वी रीड द पैसेज एंड देन वी गो डीप इनटू द वर्ड। तो जॉन 2 खोल दीजिए आप अपनी बाइबल में, एंड वी विल रीड वर्सेस 1 to 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciple had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine."
Why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. His mother said to the servant, do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by Jews for the ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servant, fill the jar with water. So they filled them to brim. Then, now draw some out and take it to the master of the banquet. And the master of banquet tasted that has been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now. This, the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory and his disciples put their faith in him. तो हमको समझ में आ गया होगा जब हमने पैसेज पढ़ा कि जीसस ने वाटर को दाखरस में एक ग्रेप जूस वाइन में कन्वर्ट किया है। तो हम क्या देखते हैं, एक गैलिली में एक जगह है काना, एंड वहाँ पर एक वेडिंग सेलिब्रेशन है और यीशु की मदर मेरी वहाँ पर थी एंड जीसस एंड उनके डिसाइपल्स भी इनवाइटेड है। तो आपको पता है जब वेडिंग होती है तो हम कितना प्रिपरेशन करते हैं। जब जो होस्ट होता है, जो वेडिंग का होस्ट जिसने ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे रिलेटिव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और घर में बहुत चहल पहल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि और पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि हम देखते किसी को भी कोई कमी, कोई घटी ना हो, कोई लैक ना चाहिए। तो हम ये देखते हैं इस जगह पे जब हम जॉन चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो जॉन चैप्टर 2 भी एक जीसस क्राइस्ट का फर्स्ट मिरेकल बता रहे हैं, जहाँ पर एक जगह है काना, वहाँ पर एक शादी होने वाली थी और काफ़ी तैयारी वहाँ चल रही थी और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यीशु की मदर वहाँ पर थी और साथ में यीशु के साथ उनके डिसाइपल्स भी इनवाइटेड थे इस वेडिंग के लिए। तो जैसे मैंने बोला, आप लोग हर किसी के घर पे वेडिंग हो चुकी है, तो वी ऑल नो कि वो क्या प्रोसेस होता है जब लोग आते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि भरपूर मिलना चाहिए, सबको कोई लैक नहीं होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल एक थिंकिंग से हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने लैक कर दिया या कोई कमी कर दी तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, 10 लोग हमारे बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर देंगे और कहेंगे कि इन्होंने बंदोबस्त अच्छा नहीं किया है। तो जनरली ऐसा बिफोर हैंड पहले से ही प्रिपरेशन कर देते हैं कि कोई कमी घटी ना हो, कि कोई मिस हैपनिंग ना हो पाए। पर हम क्या देखते हैं इधर कि वहां पर एक दुर्घटना हो गई, एक कमी हो गई वहां पर, कि जो उनका दाखरस था वो खत्म हो गया वहां पर। अब आप नॉर्मल सोचिए कि दाखरस खत्म हो गया तो उस फैमिली के लिए, उस ब्राइडग्रूम के लिए, उस लोगों को कितना एक दुख होगा, तकलीफ होगा कि लोग क्या सोचेंगे, उनकी लोग गलत बात करेंगे कि देखो यहाँ कमी हो गई, शॉर्टेज हो गया। तो हम इस पैसेज में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि मदर जीसस क्राइस्ट की वहाँ पर थी, मरियम वहाँ पर थी और मरियम को पता चला कि वहाँ पर वाइन जो है, वो दाखरस जो है वो ख़त्म हो गया है और उनको, वो एक कंपैशनेट लेडी थी, वो एक लेडी जो बहुत फुल ऑफ लव थी और फुल ऑफ कंपैशन थी जीसस की मदर। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि अभी अपने जैसे वो उनने अनुमान, वो फीलिंग से सोचा कि अब इस फैमिली का लोग गलत तरीके से बात करेंगे और वो अच्छा एक कंपैशन, क्योंकि विमेंस हमेशा कंपैशनेट होती है, विमेंस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी
कंपैशन में आ जाती है। और उनको बनाया है ऐसे तरीके से है कि जब विमेन को कंपैशन होता है तो उनको लगता है किसी और का दुख उनका दुख है। तो वाकई में जीसस की मदर को भी उनका दुख अपना दुख लगा, और वो उनको, और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ सकते हैं कि जब एंजल गैब्रियल जब उनके पास आया और उन्हें प्रभु की योजना उनको बताया कि जब वो वर्जिन थी और जब वो एक कुंवारी कन्या थी कि वो यीशु मसीह को, सन ऑफ गॉड को जन्म देगी दुनिया के रिडेम्पशन ऑफ सिंस के लिए, तो उनने एक पल में भी नहीं सोचा कि मैं कुंवारी कन्या हूँ, मेरी शादी तक नहीं हुई और मैं सन ऑफ गॉड को जन्म दूंगी और दुनिया के रिडेम्पशन के सिंस ऑफ के लिए, हम सब के लिए। तब भी वो एक कंपैशनेट थी और वो ओबीडियंट थी। उनने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए गॉड के सामने, पर उनने वो सब चीज धारण कर लिया कि हाँ, जो पवित्र आत्मा ने, जो एंजल गैब्रियल ने जो उनसे बात करी, वो उनने सब कुछ ओबीडियंटली ओबे किया। तो तब से हम समझ सकते थे कि उनका एक कैरेक्टर था कि वो एक कंपैशनेट स्त्री थी, वो फुल ऑफ लव था, क्योंकि उनको पता था कि वो जो जीसस क्राइस्ट है वो उनके बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो सन ऑफ गॉड को रखेंगी और वो दुनिया के पापों के लिए वो सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए वो पहले से ही सबमिसिव टाइप की लेडी थी एंड फुल ऑफ कंपैशन था। तो जैसे ही वो हम वेडिंग इन कैना में देखते कि व्हेन शी कम्स टू नो कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया, तो क्या देखते हम तीसरे वचन में कि शी गोज टू जीसस एंड बोलती है दे हैव नो मोर वाइन। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो जीसस के पास क्यों गई। वो एक साधारण मदर के रूप से नहीं गई, जरा आप रिलेट करो, क्योंकि वो जानती थी कि जीसस सन ऑफ गॉड है, उसके पास पावर है और अथॉरिटी है। अगर वो एक मदर के पास तरीके से जाती तो वो एक कमांडिंग वे में जाती और यीशु मसीह को बोलती कि वहां पर वाइन का बंदोबस्त करो, क्योंकि मदर्स लोग जनरली कमांडिंग हो जाते हैं। पर शी वॉज नॉट, शी वॉज नोइंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड शी हैज गॉन विद दैट। जैसे हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट गॉड के पास लेके जाते तो वैसे ही वो जानती थी कि वो अपने बेटे के पास नहीं जा रही, वो एक गॉड के पास जा रही है, क्योंकि उनको दुख लगा कि वहां पर वाइन खत्म हो गया। तो एक गॉड के पास एक पिटीशन लेके वो जाती है और बोलती है दे हैव नो मोर वाइन। तो जीसस उनको क्या रिप्लाई करते हैं कि डियर वुमेन व्हाई डू यू इन्वॉल्व मी, माय टाइम हैज नॉट कम। यीशु मसीह ने भी उनको, जब यीशु मसीह को भी पता था, अनुमान है कि उनकी जो मदर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मिरेकल के लिए, क्योंकि उनको दुख हो रहा है कि उस घर में दाखरस खत्म हो गया। पर यीशु मसीह ने यही बोला कि मेरा टाइम अभी नहीं आया है मिरेकल करने का। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं बहुत एक्सपेक्टेशन के पास, क्योंकि हम परमेश्वर के संग जब रिलेशनशिप बनाते तो हम उसकी बच्चे हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इंस्टेंट, जैसे अपने पेरेंट्स के सामने जब अपने कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको इंस्टेंट ला के देते, तो वैसे भी हम भी परमेश्वर के पास जब आते हैं तो हम बहुत सोचते हैं कि हमारी ये जरूरत है, हमें इंस्टेंट मिल जाए। पर परमेश्वर कई बार बोलता है उस चीज का टाइम नहीं आया है। तो परमेश्वर भी हमको बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको निराश होना है या हमको दुखी होना है, क्योंकि कई बार हमारे जो मिरेकल्स होते हैं वो डिले होते हैं, पर वो डिनायल्स कभी नहीं होते गॉड की तरफ से। पर गॉड ने हर चीज का एक टाइम रखा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम थोड़े पेशेंस बन जाए, या थोड़ा वो हमको कुछ टीच करने की कोशिश करता है। वो इंस्टेंट नहीं देता है चीजें, कई बार वो जल्दी दे भी देता है, क्योंकि ही नो दैट थिंग दैट वी नीड इट, एवरीथिंग कि हमको कौन से टाइम पे क्या चाहिए। हम जब पिटीशन लेके जाते हैं एक्सपेक्टेशन के नहीं हमारा पिता है वो तो देगा, वो समझेगा, पर कई बार वो बोलता है कि मेरा टाइम नहीं आया है देने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निराश होना, क्योंकि वो जानता है, बीइंग अ गॉड ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस। उसी तरीके से उन्हें अपनी मदर को भी रिप्लाई किया माई टाइम हैज नॉट कम। तो उनकी मदर क्या निराश हुई, दुखी हुई? नहीं, वो निराश और दुखी नहीं हुई, क्योंकि उनको विश्वास था कि अगर मैं गॉड के पास गई हूँ, क्योंकि उसके पास पावर है, वो अथॉरिटी है, क्योंकि वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, एक पिटीशन वो अपने सन के पास लेके नहीं गई, एक गॉड के पास लेके गई थी, तो शी वॉज अश्योर्ड कि उनकी रिक्वेस्ट जरूर ग्रांट होगी। वो निराश नहीं हुई, उनको विश्वास था कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो जरूर फुलफिल होगा, क्योंकि हम वचन 5 में देखते हैं हिज मदर सेड टू द सर्वेंट्स डू व्हाटएवर ही टेल्स यू। यानी उनको फेथ था
कि यीशु मसीह स्वयं रूप से वो मिरेकल परफॉर्म करेंगे। तो वो वही चीज वो हमें आज बताने की कोशिश, ये पैसेज हमें मिल रहा है, उनसे सीखने के लिए मिल रहा है कि देखो अगर कई बार आपको लग रहा है कि आपके मिरेकल में डिले हो रहा है, सो वी शुड नॉट गेट सैड, वी शुड नॉट फील वरीड अबाउट व्हाई वी आर गेटिंग डिले। नो, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग, बट वी शुड नॉट लूज होप, वी शुड नॉट लूज फेथ। और हमको वही करना है क्योंकि वचन बहुत क्लियर कह रहा है, डू वॉट एवर ही टेल्स यू, सो वी हैव टू बी ओबीडिएंट टू गॉड। परमेश्वर अगर आपके मिरेकल में आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई ऑर्डर भी है, तो उनने भी, उनको पता था कि मिरेकल जरूर टेक प्लेस होगा, तो इसने उनने सर्वेंट्स को बोला कि जैसे यीशु मसीह बोलता है और आप वैसे ही करो। तो हम देखते हैं आगे कि वहां पर 6 बड़े बड़े जार्स रखे हैं, स्टोन जार्स रखे हैं वहां पर। तो यीशु मसीह उन सर्वेंट्स को बोलता है कि उस जार्स को आप पानी से भर दो। यीशु मसीह उसको उनको कमांड करता, इंस्ट्रक्ट करता कि उसको आप पानी से भर दो। अब वो जार्स जो है ना, वो छोटे छोटे मटके की तरह नहीं है, वो जार्स बहुत बड़े बड़े हैं कि वो कम से कम एटलीस्ट 100 से लेके 120 लीटर्स ऑफ वाटर्स वो ले कैपेसिटी है। तो हम ये देखते हैं कि जब वचन 7 में कि यीशु मसीह उनको बोलता है फिल द जार्स विद द वाटर, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको पूरा ब्रिम तक, ऊपर तक पूरा भर देते हैं। इवन आप देखो ना कि सर्वेंट्स ने भी कुछ उनके साथ कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं करा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, पर दे वर ओबीडिएंट, क्योंकि उनको ऑलरेडी यीशु की मदर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो जैसा बोलता है उसको वैसा करो। तो वो भी ओबीडिएंट थे, हमने ये और वो उसको पानी से उस जार को ब्रिम तक ऊपर भर देते। फिर हम क्या वर्स 8 में, नाउ यीशु उनको क्या बोलता है, नाउ ड्रॉ सम आउट ऑफ इट एंड टेक इट टू द मास्टर ऑफ द बैंक्वेट। अब आप सोचो कितना यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है अब तुम एक काम करो, सर्वेंट्स लोग को बोला कि अब इसमें से थोड़ा सा निकाल के ड्रॉ कर लो थोड़ा सा वाटर, और अपने जो शेफ है बैंक्वेट का, जो मेन जो सब चीज का एक तरीके से जो देखता है वहां पर, क्योंकि हम लोग कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं एक मेन शेफ रहता है, कभी भी बैंक्वेट होता है या मैरिज सेरेमनी, तो उसको आप ये दे के आओ। तो सर्वेंट भी बहुत ओबीडिएंट थे, तो सर्वेंट्स ने भी क्या किया, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाला और वो शेफ के पास लेके गए। तो क्या हुआ, हम वचन 9 में पढ़ते हैं, द मास्टर ऑफ द बैंक्वेट tasted the water that has been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water. अब वो जब वो शेफ के पास जब जाते हैं उसको देते, अब आप सोचो ना, अगर सर्वेंट्स के मन पे भी शंका होगी कि कैसे इनने इंस्ट्रक्शन दिया कि पहले जार को पानी से भर दो, हमने पानी से भर दिया, अब वो कहता कि ये पानी जाके उस शेफ को दे दो। उनके मन में शंका हुई होगी तो भी उनने क्या सोचा, नहीं, पर उनको एक इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया गया था कि वो जो बोलता है वो करो, तो उनने फॉलो किया। क्योंकि उस टाइम वो जीसस का फर्स्ट मिरेकल था, तो जीसस नोन नहीं थे लोगों को, तो लोगों को लगा कि 30 इयर्स का इंसान, एक युवा है, दे दो शेफ को। फिर भी उनने कोई शंका ना करके, ना डिसोबीडियंस नहीं किया, फिर भी वो शेफ के पास लेके गए पानी को, उसको जो भी वो उसको लेके गए शेफ के पास और उसको बोला कि आप इसको टेस्ट करो। जब शेफ उसको टेस्ट करता है, शेफ बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि ये इतना टेस्टी, इतना बेस्ट वाइन कहाँ से आ गया, क्योंकि वो वाइन में वो मिरेकल जो पानी था वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता। सोचो प्रभु ने कितना मिराकुलस वे में पानी को सिर्फ पानी को परमेश्वर ने दाखरस में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आप इमेजिन करो, जिस घर पे दाखरस खत्म हो जाए तो आपको क्या लगता है कि इंस्टेंट क्या मार्केट में अवेलेबल हो जाए। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, अभी तो हर चीज अगर खत्म हो जाता तो हम लोग मार्केट चले जाते हैं, हमारे पास गाड़ी होती है, सब होता, हम जल्दी से सामान ला सकते हैं। पर जो दाखरस का जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है,
क्योंकि पहले अंगूर को लाना, उसकी छटाई करना, उसको साफ करना, उसको क्लीन करना, फिर अपने पैरों से उसको स्मैश करना, फिर उसको काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक उसको प्रोसेस करने के लिए, फर्मेंटाइन होने के लिए हम रखते हैं। वो दाखरस का ऐसा दाखरस कोई एक दिन में बनने वाला चीज़ नहीं है। दाखरस बनना इज वेरी मच लाइक इट टेक्स मोर देन मेनी डेज टू कम इन टू अ प्योर फॉर्म, जो हम कहते हैं कि वो वाकई में टेस्ट है। एंड जब वो जो वाटर जो एकदम से वाइन में टर्न हो जाता है, तो शेफ जब उसको पीता, शेफ उसको बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, वो आश्चर्यजनक हो जाता है कि इतना टेस्टी कैसे हो गया। पर सर्वेंट्स जानते थे कि वो तो वाटर था, तो जो वाटर मिरेकल में कन्वर्ट हो गया दाखरस में। एंड शेफ क्या करता है, हम वचन 9 में देखते हैं, देन ही कॉल द ब्राइडरूम असाइड। तो वो दूल्हे को, जो ब्राइडग्रूम है, उसको वो असाइड बुलाता है और उसको बोलता है, everyone's bring out the choice wine first and then cheaper wine after the guest had too much to drink, but you saved the best till now। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता, क्योंकि उसको इतना टेस्टी अद्भुत वाइन जो उसने कभी तक टेस्ट नहीं किया, वो सोचता कि कहाँ से इतना टेस्टी वाइन आता। तो उसको बोलता है कि मैंने अधिकतर देखा कि सब क्या करते हैं शादी में जनरली, कि लोगों को पहले सबसे बढ़िया चीज देते हैं सर्व करके। क्योंकि आपको भी देखो कि अगर मैं आपको कुछ सर्व करूंगी तो आप पहले अच्छा खाएंगे, क्योंकि हम खा खा के या पी के हमारा मन संतुष्ट हो जाता है, फिर हम थर्ड या फोर्थ उसका टेक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि नहीं, अब हम फुल हो गए, हम पूरी तरीके से फिल हो चुके, तो हम नहीं ले पाएंगे। तो उसको हम फर्स्ट में जो हमने एंजॉय करा, वो हम शायद 3 और 4 ड्रिंक्स में या 3 और 4 ईटिंग में नहीं एंजॉय कर सकते। तो उसने भी ब्राइडग्रूम से बोला कि मैंने देखा है अधिकतर लोग सबसे बेस्ट चीज सर्व करते हैं, और फिर जब चीजें खत्म होने को आती है तो वो लोअर क्वालिटी का थोड़ा चीज सर्व करते हैं। पर अभी तक आपने जो बेस्ट है वो अभी तक आपने सेव करके रखा है, और सबसे पहले आपने जो थोड़ा लोअर क्वालिटी वाला था वो सर्व कर दिया, और बेस्ट क्वालिटी वाला अभी तक सेव रखा है। एंड क्योंकि सर्वेंट्स जानता था कि ये जो वाटर था, ये दाखरस में यीशु मसीह ने कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। तो क्या हुआ, तो हमने ये चीज इस पैराग्राफ में देखा कि फिर आगे जब हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का फर्स्ट मिरेकल है, तो वो यीशु मसीह का ग्लोरी रिवील्ड हुआ, क्योंकि फिर सर्वेंट्स के थ्रू और सबके थ्रू पता चल गया कि यीशु मसीह ने इस वाटर को परमेश्वर ने वाइन में कन्वर्ट कर दिया। जो इतना टाइम वाला प्रोसेस था, परमेश्वर ने एट अ रैंडम, एट एन इंस्टेंट उसको कैसे वाइन में कन्वर्ट कर दिया, और उस फैमिली को शर्म महसूस नहीं दी, और उस फैमिली को कोई तकलीफ नहीं होने दी, और सबके सामने परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। और ये जो मिरेकल था, और उसका ग्लोरी रिवील हुआ, लोगों को पता चलने लगा यीशु मसीह के बारे में, और जानने लगे वो यीशु मसीह को, उनके डिसाइपल्स को यीशु मसीह पे काफी ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इस पैसेज में यीशु मसीह हमको क्या बता रहे हैं कि जब हमारी कोई नीड्स होती है और जब उस परमेश्वर के पास जाते हैं, भले वो कितना भी टाइम कंज्यूम है, प्रभु हमारे लिए इंस्टेंट काम कर सकता है, पर जब वो करता है वो बहुत मिराकुलस वे में करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, वो आउट ऑफ बेस्ट करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम आउट ऑफ बेस्ट कैसे हो जाते हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को आउट ऑफ बेस्ट बनाता है। आप ये सोचते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, परमेश्वर का वचन ने यही बोला है कि तुमको मैंने हेड बनाया है, तो हमको वो हेड बनाता है, वो हमको ईगल जैसा बनाता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप कभी भी अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखो, कभी भी आप देखेंगे आप कुछ भी काम असंभव होगा, पर आप जब परमेश्वर को समर्पित करते हो, वो एकदम से मिराकुलस वे में हो जाता है। कई बार हम विजडम्स नहीं रखते हैं, तो जब उस परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर उस चीज को करने का विजडम भी देता है, और वो आउट ऑफ बेस्ट हो जाता है, जो हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपने लोगों को ग्लोरीफाइड करता है, वो अपने लोगों को आगे करता है, वो कभी भी हमको नीचा नहीं रखता है। तो इस मिरेकल के थ्रू परमेश्वर ने यही बोला, जब मैं तो आपका मिरेकल दूंगा, मैं उसको बेस्ट दूंगा, वंडरफुल दूंगा, और वो लोग अनुमान नहीं कर सकते वो कितना बेस्ट हो सकता है। पर जब हमारा मिरेकल का प्रोसेस है, तो जब हम उसके पास आते हैं विद अपना पिटिशन लेके, रिक्वेस्ट लेके, हमको ओबीडिएंट होना बहुत जरूरी है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमको कई बार डिले, अगर आप ये सोचेंगे कि 2 मिनट मैगी बन सकती है, 2 मिनट हमारा मिरेकल मिल जाए, तो नहीं होता है माय डियर beloved brothers and sisters, there is time for everything. But when we come and we ask in the presence of God, whatever is a need, He gives, because His plan is to prosper us. His plan is not for our harm.
आप अपने दिमाग में ये डाल दीजिए, वो हमारा कोई भी चीज हमें बर्बाद करने के लिए नहीं देगा। वो चाहता है कि अच्छी तरीके से हम दे। कई बार आप देखो ना, आपका वो फादर, वो कितना भी बिजी होगा पर वो आपको अटेंशन जरूर देगा। आप नॉर्मल भी अपने पेरेंट्स को देखोगे, आप अपने फादर के पास जाएंगे, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, पर आप जब उसको रिक्वेस्ट अपना देंगे, वो आपको अटेंशन देगा, वो अपना काम छोड़ के भी आप पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे को कोई ज़रूरत है। उसी तरीके से परमेश्वर भी जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो भले मिरेकल में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। उसने बोला आज टाइम नहीं है, जैसे उसने वचन में पहले बोला, माई टाइम हैज़ नॉट कम टू डू द मिरेकल। कई बार हमारा टाइम नहीं होता, पर दैट डजंट मीन दैट वी शुड लूज होप। हमें ओबीडिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर जिस तरीके से सर्वेंट्स ने परमेश्वर का सुना, और उनकी माँ ने भी, जब मेरी ने भी लगा कि शी डिड नॉट लूज फेथ, शी डिड नॉट गॉट सैडन एंड वरीड, बट शी हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स दैट व्हाटएवर ही टेल्स यू डू. In the same way, it is also implemented in our life that whenever we go at the presence of God, we have to be obedient to God. उस पे ओबीडियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने, तो हमें भी परमेश्वर की सुनना बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि मैंने जैसे प्रार्थना में पहले बोला था, इट्स अ डायलॉग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परमेश्वर के सामने बोल रहे हो, परमेश्वर आपसे कुछ सिर्फ आपको आंसर कर रहा हो, आपको लगता है परमेश्वर आंसर नहीं कर रहा, नहीं, इट्स अ डायलॉग विद गॉड, इट्स अ कम्युनिकेशन विद गॉड। तो अगर आप परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर भी आपसे बात करता है, और परमेश्वर अपने वचन के थ्रू आपसे बात करता है। तो वो वचन में बहुत सारी चीज़ें हमें बोलता है, तो हमें ओबीडिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबीडियंस से ही हम कहते हैं ना, एक हमेशा एक बात बोली गई है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। तो हमेशा ओबीडियंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। तो जब भी हमारा मिरेकल है, सो वी विल परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही विल गिव अस द बेस्ट, and we have to be obedient and submissive to God, and that's what the passage is all about, because God will never put us in shame. So shall we all thank God, and I thank everyone who has joined in this live session, and I also pray that God bless you, and I always say that please share this broadcast, because the message of God should go and touch people. The message of God should change people. So shall we close our eyes and thank God, because He has given us such a beautiful verse to meditate on. It has shown that how wonderfully He can do things for us. So shall we all close our eyes, and you can put your prayer request at the feet of God, because He is a prayer answering God. Always remember, you are communicating to God, so it's a dialogue. It's a dialogue. He listens and He answers. He's the same God who is same yesterday, today, and forever. He has not changed. So shall we just come and join our hands and close our eyes and sit in His presence? Father, I thank you for each and everybody who is watching this video. Father, I pray in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. I thank you for this wonderful message. I thank you for this wonderful words of your Father, where you want that people should be changed, and they should acknowledge you, that you are the loving God and an affectionate God, Father. Father, I submit each and every one under the sound of my voice, Father. Touch every heart. Speak to the Spirit right now in the name of Jesus. I break all the curses. I break all the darkness in the name of Jesus. I pray wherever the eyes have been blindfolded, let the veil of that eyes, that veil be opened up. I pray in the name of Jesus. I pray people should acknowledge that you are a living God, and I pray they should come into your presence, and they should have a connection with you, and they should have a dialogue relationship with you. They should communicate with you. They are your sons and daughters, Father. I pray, Father, whatever their heart desire is, Father, you bless them in a mighty manner. I pray, Father, that you take care of their family, you take care of their friends, they take care of their surrounding, take care of their every needs, Father. Wherever there is a sickness, I pray, let that sickness go in the mighty name of Jesus. I pray wherever there is harshness, where there is hardness, where the hearts are so hardened, I pray, let your love, Father, come upon them, and your love should overflow in the life in the mighty name of Jesus. Father, whoever is longing for a miracle, perform an extraordinary miracle. Father, I pray how
you have changed water into wine. You turn the situation in a supernatural and extraordinary manner, Father. And whatever instruction they are not, you are giving them for the miracle, and even they are not obedient, I pray, Father, that you speak them to the Holy Spirit and let them know that their miracle is not far, Father. Father, I give their family, I give their friends, Father, and touch them in a mighty manner, Father. And I pray, Father, that every heart desire be fulfilled. I pray that people who are sharing this video, I pray, Father, you bless them. You bless them, Father, and talk to them when they sit in your presence, Father. Let them understand that you are a living God. You are a prayer answering God. You are the creator of every universe item, Father. You have created them with your hands, Father. But I pray that you are the loving Father. You are good friend, so you talk to them in that way that they have a relationship with you. I submit this prayer in the mighty hands of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. आप सबको गॉड ब्लेस करे, आपको ब्लेसिंग दे, और प्रभु की महिमा और आशीष आपके ऊपर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड.